हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द फ्यूचर केमिस्ट्री, जिस पे हम पढ़ाते हैं केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक सीरीज में आईपीएससी नेमिंग का लेक्चर नंबर 7, जिसमें होगा नेमिंग ऑफ साइक्लिक रिंग। तो आई थिंक कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आप भी अच्छे होंगे और हम तो अच्छे हैं ही। तो फिर जब दोनों अच्छे हैं तो फिर शुरू करते हैं आईपीएससी नेमिंग का लेक्चर नंबर 7। आईपीएससी नेमिंग का लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लिक रिंग। और आई थिंक कि हम लोग को इसमें नेमिंग में हमको तो एप्लीकेशन जानना है भाई, नाम लिखने आना चाहिए। तो नाम लिखने आना चाहिए तो आई थिंक कि ऐसा करते हैं, हम लोग इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं इन द सेंस कि हम एक एक एप्लीकेशन को, एक एक रूल को हिंदी में बताते चलेंगे, जिसके साथ आपका क्या होगा, दिमाग में सेट होगा। पहला रूल क्या बोलता है भाई? पहला रूल क्या बोलता है? रूल नंबर 1, कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन बनाओ, दिमाग में सेट रखो कि कब क्या होगा। पहला रूल क्या बोलता है कि जैसे साइक्लिक रिंग है ना, साइक्लिक रिंग है तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, मान लेते हैं एक एमी है और एक यहाँ पे ईटी है। इफ ए साइक्लिक रिंग हैज मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप, तो नंबरिंग करने के लिए फॉर नंबरिंग आइदर अल्फ़ाबेटिकल और या सम रूल लगाते हैं। तो सम रूल क्या होता है और अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है, दोनों बताते हैं। तो पहला जैसे कि इथाइल है, मिथाइल है, तो इथाइल ही से होता है और मिथाइलियम से। तो अपन लोग क्या करेंगे कि नंबरिंग इधर से करेंगे, ई वाले साइड से 1 2 3 4 5 6। नाम क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे 1 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सिंपल। अब सम रूल क्या है, इसी चीज़ को देखना है। मान लेते हैं कि ऐसा करते हैं, कंपाउंड दे देते हैं ऐसा, यहाँ पे 2 एमी हैं, यहाँ पे ईटी मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है और इथाइल है। नंबरिंग करते हैं अपन लोग। आप पहला रूल सुने हैं कि यदि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग या क्या, पहला अल्फ़ाबेटिकल नंबरिंग या सम रूल। लिख लो कि यदि साइक्लिक रिंग के पास, यदि साइक्लिक रिंग के पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल या सम रूल से करेंगे, सम रूल से करेंगे। कोई शर्म नहीं है हिंदी में लिख लेने में। यदि सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा होगा तो नंबरिंग या तो अल्फ़ाबेटिकल करो, नहीं तो सम रूल से करो। तो देखो सम रूल क्या होता है, आप ऐसा करो, नंबरिंग एक बार इधर से कर दो 1 2 3 और एक बार इधर से कर दो 1 2 3। एक बार मिथाइल साइड से कर दिए, एक बार इथाइल साइड से कर दिए। तो सम रूल कैसे लगाते हैं कि जैसे कि मान लो 1 नंबर पे इथाइल और 3 नंबर पे 2 मिथाइल, 3 + 3 तो 7 हो गया, 7 हो गया। अगर इधर से नंबरिंग किए हैं हम लोग तो 1 नंबर पे 2 मिथाइल, 1 + 1 + 3 5 हो गया। तो हम लोग सम करने के बाद जो लोवेस्ट नंबर आएगा, सम करने के बाद जो लोवेस्ट नंबर आएगा उसी को प्रायोरिटी देंगे। तो 1 मिथाइल था तो हम क्या करते हैं कि ये वाला नंबरिंग लेंगे 1 2 3। अब नाम लिखना है,
तो नाम लिखना है तो अल्फ़ाबेटिकली लिखो। 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया बच्चों? पहला रूल हमको लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़िया से इसको नोट कीजिए या क्या कर लीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा रूल देखिए आप, रूल नंबर 2 देखिएगा। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? इफ द रिंग हैज इक्वल या लेस नंबर ऑफ इफ द रिंग हैज इक्वल या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल ग्रुप, यानी कि बोलता है कि इफ रिंग हैज, हिंदी में लिख लो, पहले सुन लो। बोलता क्या रूल नंबर 2 कि इफ द रिंग हैज इक्वल या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन सब्स्टिट्यूएंट यानी अल्काइल ग्रुप, यानी कि यदि रिंग के पास या तो बराबर नंबर का या ज़्यादा कार्बन एटम हो सब्स्टिट्यूएंट से, तो फिर क्या होता है? नाम कैसे लिखते हैं उसको देखना है। लिख लो, यदि रिंग के पास यानी साइक्लिक रिंग के पास इक्वल या ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तो नाम अल्काइल साइक्लो अल्केन के फॉर्म में लिखते हैं। बस लेक्चर देखिए। आई होप कि मैं अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा। होता क्या है कि आप सही से देखिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, मज़ा जब आएगा तो अपने आप जो अंदर से होता है ना कि फील निकलना, अपने आप निकलेगा और आपके लिए ऑब्वियस अच्छे तरीके से काम होगा, मेहनत से काम होगा और आप अच्छे से कंसेप्ट को सीखेंगे। एंड आई होप कि केमिस्ट्री सबसे अच्छा होगा आपका। बस सिर्फ बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे लेक्चर को और डिमांड कीजिए कि सर ये वाला लेक्चर बनाइए, क्योंकि अभी यूट्यूब पे अभी हमने हाल फिलहाल डालना शुरू किया है। चैनल तो बहुत पहले था लेकिन हम लेक्चर डालते नहीं थे। अपन को विश्वास नहीं था कि अरे यार क्या माथा उतना लगाया जाए, लेकिन बाद में लगा कि नहीं डालना चाहिए अपन को, तो हम 2 महीने से रेगुलर वे में डाल रहे हैं लेक्चर और बढ़िया से कोशिश कर रहे हैं कि कंटेंट अच्छा से अच्छा दिया जाए। पहले होता क्या था कि कैमरा के सामने आते थे तो लगता था यार कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं हैं और अपन भी मतलब हो जाता है ना कि आई थिंक कि अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो रिकमेंड कीजिए, थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, जिससे कि हमको भी मजा आए और दे दनादन लेक्चर जो है देते रहे। तो अल्काइल साइक्लोएल्केन के फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं सो देखो। जैसे मान लेते हैं ऐसे है, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इस साइक्लिक रिंग के पास 6 कार्बन है और इसके पास 5 कार्बन है। तो हमने लिखवाया है कि यदि साइक्लिक रिंग के पास इक्वल या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा तब क्या होगा? तब यही होगा कि नाम लिखने के टाइम में सीधे हो जाएगा पेंटाइल यानी अल्काइल साइक्लोएल्केन यानी पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा? जैसे देखिए 1 2 3 4। हाँ, इस चेन के पास 4 कार्बन और इसके पास भी 4 कार्बन। देखो ओपन अल्काइल के पास यानी जो तुम्हारा ओपन चेन है, यानी कि यदि रिंग के पास इक्वल या ज़्यादा नंबर कार्बन एटम होगा किससे? इससे ज़्यादा, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे क्या इक्वल है तो ये हो जाएगा ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। तो रूल नंबर 3 में आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर
यदि रिंग से ज़्यादा हो जाए आपका जो ओपन चेन का कार्बन एटम यानी अल्काइल का कार्बन एटम, तब क्या कीजिएगा आप? तो वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं, देखिए मिटाएं। यदि रिंग के पास कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में भाई? इन कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3, यदि रिंग के पास कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा इन कंपेयर टू अल्काइल ग्रुप, तो नेमिंग कैसे होगा? तो नेम लिखते कैसे हैं? तो नेम हो जाएगा साइक्लो अल्काइल अल्केन, यानी कि यहाँ पे ओपन चेन अब क्या हो जाएगा आपका? पीसीसी हो जाएगा और साइक्लिक रिंग क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। जैसे हम एक एग्जांपल आपको पहले दे देते हैं, ये वाला एग्जांपल। चलिए, इसके पास ओपन चेन अल्काइल के पास कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 है, और साइक्लिक रिंग के पास 3 कार्बन है। तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, और 2 नंबर पे साइक्लोप्रोपेन है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। सीधा क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया आपका 2 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। बस आपके बीच का बात है ना, कि जो लेवल आपका समझने का है वही लेवल मेरा समझाने का है। जैसा बोर्ड आप लाइक करते हैं वैसा बोर्ड है, वैसा मार्कर है, वाइट बोर्ड मार्कर, एक छोटा सा कमरा, समझाने वाला टीचर भी उसी टाइप का जैसे आप समझने वाले। और आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम हैं आपके लाइक के। आगे समझ में, सिंपल लॉजिक, 2 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या बोलता है? चलो 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 बुलावा आया है। चलिए, बोलता क्या है कि यदि साइड चेन इफ साइड चेन कंटेन्स, यदि साइड चेन कंटेन्स का मतलब क्या होता है? हाँ, यदि साइड चेन मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप रखेगा तो पीसीसी उसी को लेंगे, यानी कि प्रिंसिपल कार्बन चेन उसी को लेंगे। बातों को समझिए, नाम क्या हो जाएगा? जैसे कि मान लेते हैं ये वाला है, ठीक, और यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। अब आपको नाम लिखना है भाई, नाम लिखना है। तो इस ओपन चेन के पास क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड है, तो पीसीसी ये हो जाएगा। नंबरिंग सीधे कर लो, 1 2, यानी कि 2 साइक्लोब्यूटाइल इथीन। बात समझ आ गया होगा? कार्बन कम हो ज़्यादा हो उससे कोई मतलब नहीं है। यदि उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है तो पीसीसी उसी को लेना है, ठीक। जैसे देखिए, OH है। अब देखो OH है, 2 ही कार्बन का ही भी है, 3 कार्बन कर देते हैं। 3 कार्बन का है, 1 2 3। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, तो क्या आ जाएगा? 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल। ये हो जाएगा आपका नेम। समझ में आ गया? तो रूल नंबर 4 था ये, जो आपको ध्यान में रखना था। पहला रूल हम लोग पढ़े, आसान था, सम रूल लगाना था या अल्फ़ाबेट देखना था। दूसरा रूल पढ़े कि रिंग से कम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए अल्काइल के पास,
यानी ओपन चेन के पास या इक्वल होना चाहिए, उसका नेमिंग पढ़े। एक था कि रिंग एक वर्ड क्या हो जा रहा था कि कम हो जा रहा था और ओपन चेन यानी अल्काइल ग्रुप में कार्बन ज़्यादा हो जा रहा था। एक पढ़े कि यदि साइड चेन के पास यानी ओपन चेन के पास यानी कि जो रिंग के साथ चेन जुड़ा हुआ है उसके साथ यदि फंक्शनल ग्रुप होगा या मल्टीपल बॉन्ड होगा, भले नंबर ऑफ कार्बन कम का है नहीं हो, तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, यानी पीसीसी उसको लेना है, मेन चेन उसी को लेना है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो ये था रूल नंबर 4। दूसरा देखिए, मिटाएं बच्चों, रूल नंबर 5 देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मान लेते हैं कि लिखना नहीं, ध्यान दीजिए, जैसे होगा क्या कि दो साइक्लिक रिंग जुड़ा हुआ है, दो साइक्लिक रिंग जुड़ा हुआ है, सिर्फ दोनों साइक्लिक रिंग जुड़ गया है। एक दोनों साइक्लिक रिंग के कार्बन को क्या किया, एक जोड़ दिया ऐसे, जैसे डंबल वगैरह होता है। तो फिर होता क्या है ना कि इसका नाम हो जाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो दोनों सेम है, तो ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। लेकिन अगर इसी दो रिंग को अगर एक भी कार्बन जोड़ देगा, अगर इसी दो रिंग को एक भी कार्बन जोड़ दिया, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 भी है, जैसे देखो एक भी कार्बन जोड़ दिया, तो पीसीसी हम इसी को लेंगे, पीसीसी इसी को लेंगे, सीधा हो जाएगा डाइसाइक्लोब्यूटाइल मीथेन। ठीक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं क्या आ जाएगा, डाइसाइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा। यानी कि ध्यान क्या देना है कि यदि दो रिंग को एक भी कार्बन जोड़ दे रहा है तो उस कार्बन को पीसीसी लेंगे। सर अगर दोनों डिफरेंट रिंग हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अल्फ़ाबेट ले लो। जैसे मान लो कि एक साइड ये रिंग हो गया, और एक साइड ऐसे बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज हमको झेलना पड़ता है क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन बहुत कमज़ोर है। तो नंबरिंग कर दो, इधर में 4 कार्बन का, इधर में 3 कार्बन का, तो इधर से कर दो नंबरिंग 1 2, क्या आ गया आपका 1 पे साइक्लोब्यूटाइल प्रोपाइल बी से और पी से, तो 1 साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन, यानी हो जाएगा 1 साइक्लोब्यूटाइल 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन। हो गया, ये था आपका रूल नंबर 5। तो हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल देखिएगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं इसका नाम लिखना है, एक रूल लिख लीजिएगा, इफ रिंग कंटेन्स रूल नंबर 6 है, इफ रिंग कंटेन्स ए मल्टीपल बॉन्ड, एंड साइड चेन कंटेन्स, और साइड चेन के पास, सॉरी हिंदी में लिखना था, साइड चेन कंटेन्स
कोई दिक्कत नहीं, लिखिए, समझा देंगे। फंक्शनल ग्रुप देन रिंग इज टेकन एज PCC। बोल रहा है कि यदि रिंग के पास मल्टीपल बॉन्ड हो और साइड चेन के पास फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका यहाँ पे रिंग को PCC ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, मेन चेन में ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, इसी को ले लीजिए, OH। अब नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3। 3 नंबर पे क्या है, साइक्लोपेंटीनाइल इन पेंटीनाइल, यानी कि 3 साइक्लोपेंटीनाइल प्रोपेन 1 ऑल। नोट कीजिए, 3 साइक्लोपेंटीनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये आपका रूल नंबर 6 था, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट रूल क्या है, कि सर बताइए यदि दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप हो तब क्या करेंगे। तो जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है उसको PCC लेंगे, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम है उसको क्या लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। यदि मान लो कि साइड चेन के पास भी फंक्शनल ग्रुप है और रिंग के पास भी फंक्शनल ग्रुप है, तो यदि साइड चेन के पास फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर वाला ज़्यादा है तो उसको PCC ले लेंगे। यदि रिंग के पास कम प्रायोरिटी ऑर्डर वाला फंक्शनल ग्रुप है तो उसको क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल कराएंगे। जैसे COOH, अब इसका नाम लिखना है आपको, और इसके पास OH है, इसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास भी है। तो इसको हम लोग ले लेंगे PCC मेन चेन में और इसको ले लेंगे सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ आया। नंबरिंग ऐसे ही 1 2 3 4 5, और 5 पे क्या है जाएगा, 5 नंबर पे नंबरिंग इधर से कर दीजिए, 1 2 3 4 5। आ रहे ना समझ में, आ रहे समझ में। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया PCC। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं कि 2 साइक्लिक रिंग है, जैसे कि एक साइक्लिक रिंग है ऐसे, और इस पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, इस पे बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये हो जाएगा PCC। सिंपल लॉजिक। साइक्लोहेक्साइल बेंजीन या साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्स 135 ट्राइन, तो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। तो ये था आपका नेमिंग ऑफ साइक्लिक रिंग, और हमने नेमिंग ऑफ साइक्लिक रिंग को कर दिया है कंप्लीट, और आई थिंक कि आपका नेमिंग भी कंप्लीट हो गया। और अब आप बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेके आएंगे बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो का, पहले से अपलोडेड है लेकिन थोड़ा सा एक बार और से अच्छे से उसको इम्प्रूवमेंट में बनाएंगे। और बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो लास्ट होगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, दैट्स ऑल।